हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज हमारा जो विषय रहेगा, किस पर चर्चा करने वाले हैं, हम लोग करने वाले हैं चर्चा कि डाई एथिल ईथर कैसे प्रयोगशाला में बनाई जाती है। ठीक है, तो ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इससे पहले एक लेक्चर बना था जहाँ पे हम लोग देखे थे कि एसीटोन कैसे बनाया जाता है। तो आप अगर देख पा रहे होंगे तो देखो, एसीटोन की तरह पूरा फिगर बना हुआ है ना। जस्ट थोड़ा सा नाम में परिवर्तन कर देंगे तो ये फिगर किसका कहला देगा, वो हमारा डाई एथिल ईथर का कहलाएगा। तो इससे पहले अगर आप लोग वीडियो नहीं देखे हैं तो आपसे गुजारिश है, इससे पहले जो एसीटोन का वीडियो बन चुका है आप उसको अवश्य देख लीजिए, ताकि ये जो आपको वीडियो है इसमें कहीं पर भी आपको समस्याएं ना आए। चले स्टार्ट करें तो देखा जाए कैसे क्या है। पूरा वीडियो देखिएगा शुरू से लेकर अंत तक, आपको हर एक पॉइंट समझ में अवश्य आएगा। देखिए होता क्या है, तो डाई एथिल ईथर जो होता है क्या होता है, C2H5O और C2H5 आपको यही प्राप्त करना है। ठीक है, तो पहली बात, इनका जो पद कैसे लिखेंगे, इनकी जो क्या सिद्धांत कैसे लिखेंगे, तो इनका जो होता है ये 2 पदों में रिएक्शन कंप्लीट होती है। कितने पदों में रिएक्शन कंप्लीट होती है? 2 पदों में। ठीक है, तो कैसे ध्यान दी, लिखा क्या है, एथिल एल्कोहल के आधिक्य और सांद्र H2SO4 को 140 डिग्री ताप पर हम लोग क्या करते हैं, गर्म करके बनाते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई कहता है कि डाई एथिल ईथर कैसे बनाओगे, तो आप बताओगे कि एल्कोहल लेंगे और उसके साथ क्या लेंगे, सांद्र H2SO4 लेंगे, 140 डिग्री ताप पर गर्म करेंगे तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, आपको डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाएगा। तो कैसे कैसे होता है, चलिए देखें ध्यान से। स्टेप 1 पे ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या, एथिल एल्कोहल लेंगे तो C2H5OH, और इसकी रिएक्शन हम लोग कराएंगे किससे, H2SO4 के साथ। इनको हम लोग ऐसे लिखेंगे H.HSO4। ऐसे लिखने का कारण एक है, कारण ये है कि आपको रिएक्शन जल्दी समझ में आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और इसका जो ताप होगा वो 100 से लेकर कहाँ तक, 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर इसको रिएक्शन कराते हैं। सबसे पहले एल्कोहल लेंगे, फिर यहाँ से H2SO4 लेंगे। अधिक मतलब होता है अधिक मात्रा। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं कौन बाहर हो जाएगा, यहाँ से बाहर क्या हो गया, H2O। यहाँ से देखो एक H 2 H2O बाहर हो गया, प्लस बचा क्या, C2H5 बचा, तो C2H5 लिखे। फिर यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर H बचा तो यहाँ पर H लिख दिए, फिर यहाँ से SO4। तो यहाँ पर इतना प्राप्त हुआ आपको, ये हो गया पहला स्टेप। ठीक है, स्टेप 1 हो गया ये। अब स्टेप 2 में क्या करते हैं, स्टेप 2 में जो आपको प्राप्त हुआ ये, इसको यहाँ पर लिखेंगे। तो क्या प्राप्त हुआ है आपको, C2H5HSO4। इसकी रिएक्शन फिर से कराएंगे, एथिल एल्कोहल के साथ कराएंगे। तो एथिल एल्कोहल को हम लोग कैसे लिख देंगे, C2H5OH। ठीक है, बात समझ में आया। चाहे इसको इस तरह लिखिए, आपको समझना हो आसानी से तो आप ऐसा लिखिए, कैसे, OH फिर C2H5, ऐसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ताप कितना हो जाएगा, 140 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बात समझ में आया। पहला स्टेप एथिल एल्कोहल का सांद्र H2SO4 के साथ किए, कितना, 100 से 110 डिग्री सेल्सियस ताप पर। तो यहाँ से एक H 2H यानी 2H, एक O यानी H2 बाहर निकल गया, बचा C2H5 बचा, H बचा, SO4 लिख दिया। आपको ये जो प्राप्त हुआ है उसकी रिएक्शन फिर से किसके साथ करा दिए, एथिल एल्कोहल से। इसको OH को आगे लिख दिए, आगे से लें क्योंकि अभी देखो आप तुरंत समझ में आए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। रिएक्शन आसान हो करने में, इसलिए इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो होगा क्या, यहाँ से आप देख सकते हैं, देखो ये क्या लिखा है, C2H5, तो यहाँ लिखा C2H5। फिर देखो ये क्या लिखा, O लिखा है तो O लिख दिया। फिर ये क्या लिखा है, C2H5, क्या लिख दिया, C2H5 ऐसे। ठीक है, बात समझ में आया। अब बचा क्या, जो बचा है उसको हम लोग लिख सकते हैं। देखो यहाँ C2H5 इसको और इसको लेकर क्या हुआ, निकल गया। क्लियर हो गया, कोई आपत्ति नहीं। बचा क्या, क्योंकि आप जानते हो क्या चीज़ बनाना है आपको बनाना है डाई एथिल एल्कोहल, यहाँ पर डाई एथिल ईथर बनाना है, जो कि यहाँ पर पहले से बन गया। ठीक है, बचा क्या, जो बचा लिख देते हैं, एक H यहाँ पर, एक H यहाँ पर, कितना H हो गए, यहाँ से 2 H हो गए। अब बचा क्या, SO4, यह बचा क्या, SO4। तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एक एक पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आया, C2H5O C2H5 क्या हुआ, बाहर हो गया। ठीक है, आप इसको और भी इजी करना चाहते हैं तो इस तरह देखिए, एक स्टेप आपको फिर समझाते हैं। और इजी करना चाहते हैं तो बस केवल लिखने का आपको टेक्निक
आप आगे पीछे लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, C2H5HSO4 लिखा है प्लस, अब क्या करते हैं, एथिल अल्कोहल लिखे, यहाँ पर देखो ध्यान कैसे लिखेंगे, HO और C2H5 ऐसे लिख दिया, कोई आपत्ति नहीं होगी। अब देखो है तो ये एथिल अल्कोहल ही ना, अभी इसको इसका डायग्राम बनाएंगे तो बन जाएगा आराम से। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये वाला हिस्सा इसके साथ बाहर हो जाएगा। तो कितना बाहर हो गया आपका, H2, देखो एक H H2, SO4 बाहर हो गया। बचा क्या, देखिए C2H5, तो C2H5 लिखा गया। फिर बचा क्या, OC2H5 लिखा गया, O और C2H5। ये क्या कहलाता है आपका, ये कहलाता है डाई एथिल ईथर। डाई क्यों बोला, क्योंकि एक और दो आया है तो डाई हो गया। क्या आया हुआ है, C2H5 को एथिल बोलते हैं तो एथिल हो गया, डाई एथिल हो गया। O वाला हो गया होता ईथर, तो डाई एथिल ईथर हो गया। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार एथिल अल्कोहल से जो प्राप्त होगा, एथिल अल्कोहल से H2SO4 के साथ रिएक्शन करेंगे सांद्र, जो प्राप्त होगा उसके फिर से अल्कोहल के साथ करा देंगे। सिर्फ एक बार टेम्परेचर बदलेंगे, एक बार 100 से 110 तक करेंगे, एक बार 140 तक करेंगे। अब ये प्रयोगशाला विधि वही कल की तरह पूरा है। ये लैंप है, तो सॉरी बर्नर है, यहाँ से आग जल रही है, नीचे पेंदी पर जब आँच लगती है और इस पेंदी में मतलब इस फ्लक्स में रिटार्ट में घुला क्या है, एथिल अल्कोहल है और सांद्र H2SO4 है। जब ये रिएक्शन करती है तो यहाँ पर देखो ये जल निकालने का निष्कासी वाला बनाया गया, यहाँ से जल निकल, देखो यहाँ पहले वाले सिस्टम जल निकला था ना, ये जल निकलने वाला था। ये क्या है आपका नली, ये जल संघनित नली होती है, ताकि ये जो गर्म होता है उसको ये क्या करता है, ठंडा करता है। इस पाइप ठंडा करके इस पाइप को सारे क्या करता है, गुजारता है। और हम लोग एक ग्राही पात्र होता है, इस ग्राही पात्र में इस डाई एथिल ईथर को इकट्ठा कर लेते हैं और उस पात्र को किस में रखते हैं, बर्फ़ के टुकड़े में रखते हैं, ताकि ठंडे के रूप में आपको क्या हो जाए, प्राप्त हो जाए। ठीक है, ये तो देखो कल वाला पूरा फिगर है। ठीक है, किसी किसी चित्र में ध्यान दीजिए, किसी किसी चित्र में आप देखोगे तो थर्मामीटर भी लगा होता है ऊपर। ठीक है, ऊपर से एक नली लगी होती, ऊपर से प्रवाहित करते, कहीं कभी कभी ना ऐसे एक नली लगी होती है ऐसे, यहाँ से क्या प्रवाहित करते हैं, एथिल अल्कोहल प्रवाहित करते हैं। और इसी में क्या लगी होती है, थर्मामीटर लगा होता है, जो कि इसके ताप को चेक करता है, नापा जाता है इससे माध्यम से। ठीक है, तो इतना कठिन चित्र को नहीं लेकर जाया जाता है, आसान सी भाषा में चित्र समझा जाता है। क्या जाना, ये क्या है आपका रिटार्ट है, इसमें क्या क्या है, एथिल अल्कोहल प्लस सांद्र H2SO4 है। अब इसको बर्नर सहायता से गर्म किया, गर्म करने के बाद इस पाइपलाइन से हम लोग एक पात्र में क्या इकट्ठा कर लिए, डाई एथिल ईथर इकट्ठा कर लिए। ठीक है, ये कैसा पात्र है, जल संघनित होता है, यानी क्या करता है, यहाँ से जो हीट होकर निकलता है उसको क्या करता है, ठंडा करता है। ठंडा करके इसे एक पात्र में इकट्ठा कर लिया जाता है और इस पात्र को इस बर्तन में मतलब ऐसे पात्र के नीचे डुबो कर रखा जाता है, जो कि क्या होता है, बर्फ़ के टुकड़े द्वारा, यानी बर्फ़ के टुकड़े उसमें रहते हैं, ताकि ये क्या रहे, ज़्यादा गर्म ना हो पाए, ठंडे के रूप में प्राप्त हो जाए। बात समझ में आया? तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हाँ, जिनको प्रॉब्लम आई होगी उनसे गुजारिश, इससे पहले लेक्चर बन चुका उसको आप देख लेंगे, ये पूरा का पूरा डायग्राम आपके माइंड में ऑटोमेटिक सेट हो जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो बिल्कुल लाइक कीजिए, और अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को अवश्य प्रेस कर दीजिए।